हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में देखा था और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आज के लेक्चर में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बच गए, उनको और अपन आज के लेक्चर में सोल्व करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अब देखो आज का क्वेश्चन अपन आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि एक समुच्चय अपने को दे रखा है x। इसमें आपका जो अवयव है वो किस प्रकार के अवयव है, x, y, z। ऑर्डर्ड पेयर में x और y z किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये तीनों ही जो x y z है वो तीनों ही क्या होंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। और इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, मतलब तीनों का सम है वो कितना होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। और फिर एक कंडीशन और दे रखी है कि इसमें जो आपका अक्स है, अक्स से बड़ा y होना चाहिए और y से बड़ा क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। ठीक है, ये समुच्चय आपको इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। और y आपको दे रखा है अक्स y z थ्री टपल्स में, और अक्स y z है वो किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से। और इसमें जो y है वो किसके बराबर होना चाहिए, मोड ऑफ अक्स माइनस जेड, मतलब अक्स और जेड का जो डिफरेंस है उसका जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके बराबर उसका मान होना चाहिए। फिर आपको बताना है कि x इंटरसेक्शन y है वो किसके बराबर होगा। तो ए आपको दे रखा है 235 के बराबर होगा, दूसरा है आपका 145, सी में आपको दे रखा है 514 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखो कहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, पहले अपन स्टार्ट करेंगे x से। x जो समुच्चय है उसमें किस प्रकार के अवयव अपने पास होंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इस कंडीशन को लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। एक इस कंडीशन को भी फॉलो करना है कि x का मान है y से छोटा होना चाहिए और y का मान z से छोटा होना चाहिए। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। x की सबसे पहले वैल्यू मानते हैं 1 मानेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब x की वैल्यू है वो y से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ऐसे बोल सकते हो कि x की वैल्यू से बड़ी क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू। तो y को क्या मान सकता हूँ मैं, y को मान सकता हूँ मैं 2। ठीक है, x की वैल्यू से बड़ी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, y, और y की से बड़ी वैल्यू क्या होनी चाहिए, z। अब देखो इन दोनों का सम तो क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ना। अब इसमें वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 1 प्लस 2 प्लस z इक्वल टू 10। यहाँ से z बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, सॉरी 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। z की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 7 आ जाएगी। तो देखो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो एक वैल्यू ये रख सकते हो, क्योंकि देखो इन तीनों का सम भी किसके बराबर है, 10 के। 1 प्लस 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10। और तीनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर x का मान है वो y है वो x से बड़ा है और z से छोटा है, इस कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है। तो एक तो अपने पास क्या आ गया, सेट में एलिमेंट आ गया अपने पास 1, 2, 7, मतलब इसको अपन ले सकते हैं। ठीक है, फिर या ऐसे भी हो सकता है कि x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, 3 भी ले सकते हो। भाई y x से बड़ा हो गया, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये कितना हो गया सम, 4 हो गया। और 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, z की वैल्यू 6। अब देखो तीनों नेचुरल नंबर है, तीनों का सम है वो 10 है, और y की वैल्यू x से बड़ी है और z से छोटी है। तो इसको भी अपन, इस सेट को भी अपन ले सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन, देखो तो एक तो हो गया अपने पास 1, 2 और 7। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या हो गया, 1, 3, 6। एक सेट ही हो गया 1, 3, 6। अब बताओ इसके बाद में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, y की वैल्यू आप 4 ले सकते हो। x की वैल्यू 1 ही चल रही है इसमें, देखो x की वैल्यू 1 चल रही है और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो यहाँ से z कितना हो गया अपने पास, z हो गया अपने पास 5। मतलब ये वैल्यू भी आप ले सकते हो, ले सकते हैं एक वैल्यू। क्यों, क्योंकि तीनों नेचुरल नंबर है, तीनों का सम 10 है और y की वैल्यू x से बड़ी है और z से छोटी है। तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, 1, 4, 5। अब देखो इससे आगे लेते हैं,
x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ले सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये कितना हो गया 6, और 10 में से घटाएंगे तो 4। अब बताओ, तीनों नेचुरल नंबर तो है, तीनों का सम भी 10 है, लेकिन इसमें ये जो कंडीशन है कि y का मान x से बड़ा होना चाहिए और y की वैल्यू z से बड़ी छोटी होनी चाहिए, परंतु y की वैल्यू z से बड़ी है, तो इस वाले अवयव को अपन नहीं ले सकते और इसके बाद के आगे वाले अवयव को अपन नहीं लेंगे। तो फिर देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, और x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, और 2 हो सकती है। ये वाला अपन अवयव नहीं लेंगे। x बराबर क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, y की वैल्यू अपन क्या लेंगे, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, दोनों हो गए 10 5, और 10 में से घटाएंगे तो z इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 5 आ गया। तो इस वाले को भी ले सकते हैं अपन। तो ये हो गया अपने पास क्या, 2 3 5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो और आगे अवयव ले सकते हैं किस प्रकार से, यदि मैं यहाँ पे ले लूँ x बराबर तो 2 हो गया, y बराबर में ले लूँ 4, तो z बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे z बराबर क्या हो जाएगा 4। ले सकते हो क्या बताओ, नहीं ले सकते, क्योंकि y तो x से बड़ा हो जाएगा लेकिन z से छोटा हो जाएगा, तो इस वाले अवयव को भी अपन नहीं ले सकते, तो इसको भी अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। आगे देखो, यदि x बराबर में 3 ले लूँ और y की वैल्यू 4 ले लूँ, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो आगे वाले अवयव अपन नहीं लेंगे। तो बताओ x का जो सेट बना अपने पास, उसमें किस प्रकार के अवयव आगे, x जो सेट बना उसमें आ गया अपने पास 1 2 7, एक तो ये अवयव आ गया, एक आ गया 1 3 6, तीसरा आ गया 1 4 5, और आ गया फोर्थ 2 3 5, ये हो गया। अब जो वाई सेट लेंगे ना अपन, तो वाई सेट कौन सा लेना अपने को, वाई सेट में आपको बोल रखा है, देखो वाई सेट में क्या बोल रखा है, वाई कौन सा वाला लेना है, एक्स और जेड दोनों का डिफरेंस है, और फिर उसका मोड करेंगे, और वो किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर आना चाहिए, उस वाले अवयव को अपन इसमें शामिल करेंगे। तो बताओ, अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन तो बताइए कि इंटरसेक्शन में तो अवयव कौन सा वाला आता है, कि जो तो कौन दोनों में कॉमन हो। ऐसे अपन तो देख सकते हैं कि बहुत सारी संख्या हो सकती है कि डिफरेंस है, ये दो संख्याओं का जो एक्स और जेड है उस दोनों का डिफरेंस है वाई के बराबर आ सकता है, देख सकते हैं। लेकिन अपन क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में अपन इतनी ज्यादा मेहनत ना करके इन चार अवयव है ना, इन चार अवयव में से वही अवयव देख लेते हैं जो आपके इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो देखो, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई जेड, वाई किसके बराबर है 2 है, और मोड निकालो 1 माइनस 7, तो किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो यहाँ से बताओ 2 है वो 6 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो इस वाले अवयव को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ से देख लो एक्स और जेड का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 5 और 3 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 1 और 5 का डिफरेंस 4, और किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो वाई में एक तो ये शामिल हो जाएगा 1 4 5। दूसरा वाला अवयव इन दोनों का डिफरेंस 3, और ये किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर, तो ये वाला अवयव भी आ जाएगा 2 3 5। तो जब अपन x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो इसमें कौन से दो अवयव आएंगे, ये वाले अवयव आ जाएंगे 1 4 5 2 3 5, ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y हो जाएगा। आ गया समझ में सवाल, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये हो गया अपने पास, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ है। तो देखो, देखो क्या सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ है। कुछ नहीं करना, बस तीन सेट बनाना है और इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो देखो,
पहला सेट क्या कर रहा है, देखो पहली बात तो सेट को पढ़ना आना चाहिए। यदि आपको सेट को पढ़ना आ गया ना तो ये क्वेश्चन कोई इतना हार्ड नहीं है। x सच दैट x बाई टू बिलोंग्स टू z, और x की वैल्यू कहां से लेनी है, 0 से लेकर 10, मतलब 0 को भी शामिल करना है और 10 को भी शामिल करना है। ठीक है, तो जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूं, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, 0 रखूं यहाँ पे, मतलब आपको x की वैल्यू मैंने मान लो जैसे 0 रखी, तो यहाँ पे देखो 0 अपॉन में 2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 बिलोंग्स टू z, मतलब 0 को अपन शामिल करेंगे। फिर x बराबर 1 को शामिल करेंगे, क्या बताओ, 1/2 वहां पे रख दिया, और ये बिलोंग्स टू z है क्या, नहीं है, तो इस x को अपन शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार x बराबर 2 को शामिल करेंगे, क्या, जो इस कंडीशन को होल्ड करे ना उन्हीं x को अपन को रखना है। तो x/2 है, तो 2/2 1, और 1 है वो पूर्णांक संख्या से बिलोंग करता है। तो बताओ कौन कौन सी संख्या अपन देख सकते हैं जो 2 का मल्टीपल होंगे वो सारे लिख सकते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ये लो। ठीक है, अब बी क्या कर रहा है कि एक अंक की अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर की जिसके 2 फैक्टर होते हैं, है ना, 2, 3, 5, 7, 11। लेकिन आपको एक अंक की अभाज्य संख्या बोली है, तो एक अंक की अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 2, 3, ये तो आपको पता ही है अभाज्य संख्या कौन सी होती है ना, प्राइम फैक्टर, इसके 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। सी वाला कह रहा है कि x सच दैट ऑफ x/3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x का मान है वो लेस देन एंड इक्वल टू 12, मतलब 12 तक आप इस वैल्यू को रख सकते हो। अब बताओ कौन कौन सी संख्या रख सकते हो, x बराबर 1 रख सकता हूँ क्या, 1 रखने पर 1/3 बनेगा, और 1/3 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, तो 1 नहीं रख सकते। तो बताओ 2 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। 3 रख सकते हैं क्या, 3 रखते ही क्या हो जाएगा 1, और 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है ये डायरेक्ट कि 3 का डिवाइडेशन होना चाहिए, वो वाली संख्या रख सकते हो। तो 3 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, और 12 रख सकते हो। और क्योंकि 12 के इक्वल लगा हुआ है तो 12 को भी अपन रख सकते हैं। ठीक है, बस अब इसमें क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन, पहले बी यूनियन से निकाल लो और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो वो मान आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन, बस इतना सा करना आपको। पहले आप निकाल लो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालेंगे तो 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12। इसका अपने को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, इस वाले का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो बताओ इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आते हैं वो वाले एलिमेंट होते हैं। तो 2 आ जाएगा कॉमन, और कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2,6। तो ए ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 आ जाएगा, 4 इसमें है नहीं, 6 इसमें आ जाएगा, 8 इसमें है नहीं, 10 इसमें है नहीं, तो 2,6 आ जाएगा। फिर इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट आता है सापेक्षिक अभाज्य संख्या, कोरिलेटिव प्राइम नंबर। कोरिलेटिव प्राइम नंबर कौन सा होता है कि ऐसी दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ कितना हो 1 होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहते हैं। सापेक्षिक अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा होती है, ए व बी, ए व बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है यदि ए व बी का एचसीएफ में से पे कितना हो, 1 होता है। ऐसी दो संख्याएं ए व बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है यदि ए और बी का एचसीएफ कितना हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो 2,3 इनका एचसीएफ निकालो तो कितना आएगा 1, 5,7 इनका भी एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, है ना।
7,9 है, इनका भी एचसीएफ क्या होएगा 1 होएगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो 1 हो, उसको अपन क्या कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो सापेक्षिक अभाज्य संख्या पर ये क्वेश्चन आपका एसआर श्रेणी में है, उसको अपन सोल्व करते हैं। देखो ये सेट अपने को दे रखा है टी बिलोंग्स टू एन। टी है वो किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। 12 और टी ये दोनों आपस में क्या है सापेक्षिक अभाज्य संख्या, मतलब टी के नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा टी। तो नेचुरल नंबर तो आप कितने भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। टी है वो कहां से बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है 12 के साथ क्या होना चाहिए वो संख्या क्या होनी चाहिए सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और बी है वो किससे बी वाला सेट क्या है अपने पास टी बिलोंग्स टू एन, और टी है वो लेस देन कितना हो जाएगा 24। 24 से छोटा सारे टी के मान अपने को लेना है। ठीक है तो इसमें तो सीधा सीधा ही देखो बी वाला सेट है वो तो आराम से आपका बन जाएगा। कैसा देखो बी वाले सेट को मैं पहले लिख देता हूँ फिर मैं ए वाले सेट को लिखूंगा। बी वाले सेट में तो क्या बोल रहा है टी बिलोंग्स टू एन। टी है वो किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, और लेस देन किससे कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऐसे करके लास्ट वाला अवयव क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये तो आपका बी सेट हो गया। अपने को क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बस ए सेट और देख लो। अब देखो ये बोल रहा है कि 12 और टी है ना 12 और टी ये दोनों आपस में क्या है सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। अब देखो 12 लिख दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ टी पे वैल्यू रखते रहो। टी की वैल्यू मैंने रख दी 1 12, फिर मैंने टी की वैल्यू 2 रख दी, फिर 12 के साथ मैंने क्या रख दिया 3 रख दिया, फिर 12 के साथ मैंने 4 रख दिया 5। मैं थोड़ा सा वैल्यू रख देता हूँ फिर इससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी वैल्यू। 12 की 7 से रख दिया 12 की 8 से रख दिया। अब देखो 12 और 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा क्या। अब आपको ये जो सेट देखना है ए वाला सेट है वो आपको देखना है कि 12 और टी टी किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से करेगा, और उसके साथ एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। जिसका एचसीएफ 1 आ जाएगा वो संख्या टी में यहाँ से अपन बिलोंग करेंगे। मतलब ये वाला जो ए बनेगा ये सेट इसमें कौन से अवयव आएंगे इसमें वही सारे अवयव आएंगे जो 12 के साथ क्या दिखाएगा 12 के साथ उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। उन संख्याओं को लेंगे अपन जो 12 के साथ क्या दिखाए एचसीएफ कितना आना चाहिए उसका 1 आना चाहिए। अब बताओ 12 और 1 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 12 और 1 का एचसीएफ 12 और 1 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो मैं इसको ए सेट में शामिल कर सकता हूँ। अब देखो 12 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको शामिल नहीं करूंगा। 12 का 3 के साथ एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आएगा, इसको शामिल नहीं करेंगे। इसका 4 आ जाएगा इसका एचसीएफ, तो 12 का 5 के साथ एचसीएफ कितना आएगा 1, इसको शामिल कर देंगे 5 को। फिर 12 का 6 के साथ 6 आ जाएगा है ना भाई। 12 का 6 के साथ ऐसे निकालते हैं ना एचसीएफ 6। देखो एचसीएफ भी निकालना बता रहा हूँ देखो। अब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 और 3 कॉमन आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। 12 का 7 के साथ एचसीएफ आ जाएगा 1। 8 के साथ आएगा क्या नहीं आएगा। 9 के साथ आएगा क्या नहीं आएगा। 10 के साथ भी नहीं आएगा। 11 के साथ आ जाएगा। 12 के साथ नहीं आएगा। 13 नहीं आएगा। 14 नहीं आएगा ना। 15 16 17 18।
ठीक है। तो टी बिलोंग्स टू एन, तो यहाँ से अपने पास ए सेट जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, 1, 5, 7 और 11, ये बन जाएगा। और ए इंटरसेक्शन में अपने पास कौन से अवयव आ जाएंगे, 1, 5, 7, 11 आ जाएंगे ना, 1, 5, 7 और 11। तो कितने अवयव आएंगे अपने पास, 4 अवयव आ गए। नहीं, इसमें 4 नहीं आएंगे, एक बार देखो और आगे, अभी और आगे अवयव भी देखने पड़ेंगे अपने को। 4 नहीं आएंगे अपने पास, और भी अवयव आएंगे, अपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे शायद, और अवयव भी आने चाहिए। 12 और टी के साथ सापेक्षिक अभाज्य संख्या होना चाहिए ना। ट्वेल्व का 13 के साथ भी आएगा, है ना, और 17 के साथ भी आएगा। अभी और अवयव भी आएंगे, अपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, देखो एक बार वापस देखते हैं। 11 तक तो आपने देख लिया, तो 12 का 11 के साथ आ जाएगा, फिर 12 का किसके साथ, 12 के साथ नहीं आएगा, 13 के साथ आ जाएगा, है ना। 12 का 15 के साथ, 14 के साथ आएगा क्या, नहीं आएगा। 12 का 15 के साथ नहीं आएगा। 12 का 16 के साथ नहीं आएगा। 12 का 17 के साथ आएगा। 18 के साथ नहीं आएगा। 19 के साथ आएगा। 23 के साथ आएगा, क्योंकि 24 तक ही लेना है अपने को, कॉमन तो इनमें से देखना, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 25 से कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि 25 तो बी वाले सेट में भी अवयव नहीं है। तो अब इनमें देख लो कॉमन क्या आएंगे। तो यहाँ पे अवयव आ जाएंगे अपने पास क्या, 13 भी आएगा, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा और 23 भी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 और 1 का सापेक्षिक अभाज्य संख्या, एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा।
इसमें जो आंसर दे रखा है वो आपका 7 दे रखा है ना। एक मिनट रुको, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। बारह तथा टी है, 12 तथा टी है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। फाइव 7 है, पर इसमें एक है ना वो नहीं दिखा रखा, ये वाला सेट नहीं दिखा रहा। तो इसमें जो अवयव होंगे आपके पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। सेवन अवयव हो जाएंगे। एक बार वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो t बिलोंग्स टू n है ना, t है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और 12 और t है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। तो 12 और t है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, तो इसमें शायद a को इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, a को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5 7 11 13 17 और 19 हो जाएंगे इसमें आपका अवयव संख्या, इसमें 7 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें शायद अवयव 7 आने चाहिए। एक बार अपन नीचे वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर इसको एक बार वापस रिपीट कर देंगे, है ना। एक बार अपन नीचे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में अपन देख लेंगे। इसमें शायद कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ये हमारे पीजीटी 2023 में आ चुका है क्वेश्चन। और ये कह रखा है ए सेट है वो x वाई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 है, और एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से कर रहे हैं। और इसमें भी आपके ऑर्डर्ड पेयर में x वाई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, और एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहाँ से हो जाएगा वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, और एक अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है ये, है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपने को क्या देखना है, इंटरसेक्शन देखना है। तो देखो वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 वाली लाइन। अब इसमें एक्स जो है ना भाई, ये जो वाला सेट है ना, इसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, ऑर्डर्ड पेयर की में है, तो y की वैल्यू तो अपने को पता है, और x की वैल्यू क्या है, सारे रियल नंबर है। 1 के साथ भी अंडर रूट 3 है, -1 के साथ भी अंडर रूट 3 है, 2 के साथ भी अंडर रूट 3 है, तो ये सारे है वो रियल नंबर है। तो इसमें आपको सिर्फ एक में रिलेशन रखा है y में,
तो इसको ऐसे मत समझना कि सिर्फ इसमें दो ही अवयव है, √3 और -√3, और इसमें आपके √2 और -√2, ये दो ही अवयव नहीं है, इसमें अवयव जीरो नहीं आएंगे। तो इसमें किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको, अब ये जो लाइन है ना y इक्वल टू प्लस माइनस √3 और एक y अक्स स्क्वायर इक्वल टू अक्स बराबर प्लस माइनस √2, इनकी लाइन क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे। देखो y इक्वल टू √3 मैंने यहाँ पे मान लिया, तो y इक्वल टू √3 लाइन तो क्या हो जाएगा ये अपने पास, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू √3, और एक हो जाएगा अपने पास y इक्वल टू माइनस √3। ठीक है, फिर दूसरी लाइन क्या हो जाएगी अपने पास, देखो x बराबर प्लस माइनस √2, इनके ग्राफ तो आपको कितना आता है ना, y इक्वल टू सी का जो ग्राफ है वो कैसे क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं ना, किसके समांतर, x अक्ष के समांतर, और x इक्वल टू सी है वो किसके समांतर होता है, y x के पैरेलल, सॉरी y x के समांतर, y x के पैरेलल है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, x बराबर प्लस माइनस √2, तो x बराबर मैंने मान लिया यहाँ पे कोई √2 नंबर मान लिया, तो ये तो हो गया x बराबर √2, और ये मैंने मान लिया x बराबर माइनस √2 लाइन, ये लाइन जो मान ली मैंने x बराबर √2 और ये मान ली x बराबर माइनस √2। अब देखो कहाँ पे ये कट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन कौन से पॉइंट हो गया, एक तो ये पॉइंट काट रहा है दोनों में, और एक ये इंटरसेक्शन है ना। तो इंटरसेक्शन में कितने अवयव आ जाएंगे अपने पास, 4 अवयव, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव आ जाएंगे, कितने पॉइंट आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 4 पॉइंट आ जाएंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दोबारा देख लो, देखो x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, तो y की वैल्यू सिर्फ आपको √3 और माइनस √3 दे रखा है, x को क्या कर रखा है, इसको फ्री छोड़ रखा है, x में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 -1 2 √3 2 माइनस √3, ये सारी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, x की जो है वो सारी वैल्यू ले सकते हैं, x है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जब भी इस प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर में आएगा तब आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो y इक्वल टू √3 की लाइन ये हो जाएगी, और y इक्वल टू माइनस √3 की लाइन ये हो जाएगी, x बराबर √2 की लाइन और ये x बराबर माइनस √2 की लाइन, फिर ये कहाँ जहाँ पे कट करते हैं ना, चारों पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं, 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये 4 पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन के पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, 4 पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, आपके इंटरसेक्शन के हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पीजीटी 2023 में आया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन, ए सेट अपने को दे रखा है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ना, ए सेट अपने को दे रखा है क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये मैंने मान लिया 1 यहाँ पे, तो इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 1 से लेकर 1 इंक्लूडेड है इसमें, और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। बी सेट, ये वाला सेट कौन सा हो गया, ए हो गया। बी सेट क्या दे रखा है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मैंने मान लिया 3 है, और यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल, और ये मान लिया 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। सी अपने को क्या दे रखा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं बीच में, तो ये आ गया अपने पास, इसमें अपन बना लेते हैं ओपन इंटरवल, तो ये हो गई अपनी सी की लाइन। ठीक है, अब अपने को देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी देखना है, तो ए वाली लाइन तो ये रही और बी वाली लाइन ये रही, तो इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है आपका, यही तो है। ए अपने मान लिया 1 इन्फिनिटी है, ठीक है, बी हमने क्या मान लिया 3 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो ए सेट में और बी सेट में आपको क्या देखना है, इंटरसेक्शन देखना है, तो ए सेट में और बी सेट में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 इन्फिनिटी, 3 तो ओपन इंटरवल है, तो 3 इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको देखना है ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन देखना है, तो ए अपने पास क्या है बताओ, ए तो ये रहा और सी अपने पास ये वाली लाइन हो गई, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये 1 शामिल है लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं है, तो ये हो गया अपने पास 1 तो शामिल है पर 2 इसमें क्या नहीं है,
शामिल नहीं है। अब अपने को क्या लिखना है, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है अपने पास बताओ, 3 कोमा इन्फिनिटी यूनियन 1 कोमा 2, 3 कोमा इन्फिनिटी यूनियन 1 कोमा 2, ये वाला पास अपने पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे देखो अपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए जो सेट था अपने पास 1 कोमा इन्फिनिटी, इसको वापस देख सकते हो आप, वापस बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये लाइन हो गई अपने पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ए सेट अपने पास क्या दे रखा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 1 से लेकर 1 को शामिल करना है इन्फिनिटी, ठीक है। बी वाली लाइन को क्या लिखना है, ये ए वाली लाइन हो गई, बी वाली लाइन क्या हो गई, 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाली लाइन हो गई। अब देखो ए और बी में कॉमन क्या है, 3 इंक्लूड नहीं है, और इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी पे तो वैसे ही ओपन इंटरवल आता है, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 3 कोमा इन्फिनिटी आ गया। अब सी वाली लाइन को ड्रॉ करो, तो सी वाली में क्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, ये अपने पास 2 हो गया, तो ये वाली लाइन हो गई, 2 पे क्या है ओपन इंटरवल। तो बताओ अब ए और सी में देखो कॉमन कॉमन क्या है, ए वाली लाइन ये और सी वाली लाइन, तो दोनों में देखो कॉमन वाला पार्ट देखो क्या है, 1 तो शामिल है परंतु 2 शामिल नहीं है, तो 1 कोमा 2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे वाले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ये दे रखा है अपने को, एक सेट दे रखा है x, y, y इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है e की पावर x, और एक दूसरा सेट दे रखा है y इक्वल टू e की पावर माइनस x। देखो फर्स्ट मेथड से करेंगे ना तो वो अपन ग्राफ मेथड से कर सकते हैं, और सेकंड मेथड है वो कैलकुलेशन से कर सकते हैं। तो देखो ग्राफ मेथड से तो इजी हो जाएगा, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो कल बनाया था ना अपने y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x है वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये हो गया अपने पास y इक्वल टू ए की पावर x, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास 0,1, ठीक है। और y इक्वल टू ए की पावर माइनस x का ग्राफ क्या होता है, ये वाला हो गया अपने पास y बराबर ए की पावर माइनस x, तो ये वाला पॉइंट सेम हो गया, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ। भाई y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ये होता है, y इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ ये होता है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो फाई के बराबर तो नहीं आएगा, तो फाई के बराबर नहीं आएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है कि जो इंटरसेक्शन है वो फाई के बराबर नहीं है, तो बी ऑप्शन। अब देखो सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं इसको, सेकंड मेथड से क्या होता है, दोनों को बराबर रखते हैं, e की पावर x इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x इक्वल टू e की पावर माइनस x, e की पावर x इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x, तो यहां से लिख सकते हैं e की पावर x इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x, तो यहां से हो जाएगा e की पावर 2x इक्वल टू 1, यहां से हो जाएगा e की पावर 2x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर 0, तो यहां से हो जाएगा 2x इक्वल टू 0, और यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 होते ही यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 किसी भी इक्वेशन में रख दो, y इक्वल टू e की पावर x वाले में, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट आ गया अपने पास, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आ गया 0,1, 0,1,
1। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी है वो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 5। और यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। देखो ए इक्वल टू अपने पास एक्स कोमा वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसमें सर्किल दे रखा है, दूसरा सेट है वो उसको आपको देखना पड़ेगा इलिप्स है। तो आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट होंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे। तो देखो आपको पता है कि इससे जो ये इक्वेशन है वो सर्किल की इक्वेशन है, और सर्किल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके इसके अकॉर्डिंग यदि इसकी कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा अपने पास, केंद्र क्या हो जाएगा अपने पास 0,0, और रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या, त्रिज्या अपने पास हो जाएगी 5। ये तो आपको बेसिक पता ही है। ये तो अपने पास क्या बना है, सर्किल है, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस क्या होगी 5 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर 144 का भाग दे देंगे तो 144, यहाँ पे हो जाएगा 9y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 144 में भाग देंगे तो 1। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, इसमें भाग देंगे ना, इसको 144 अपॉन 9 लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा 16, 16 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा अपने पास, इसमें जो आपका ए का मान हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा 12, और बी का मान क्या हो जाएगा अपने पास 4। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है एलिप्स की वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे कंपेरिजन करेंगे तो ए इक्वल टू तो आ गया 12 और बी इक्वल टू अपने पास आ गया 4। अब देखो बनाओ, देखो फिगर बनाते, चित्र बनाते इसका, क्योंकि इससे चित्र से पता चलेगा। ये ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 5 है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, क्योंकि चित्र से अपने को पता चलेगा। ये अपना पास बन गया, ये हो गया अपने पास 5,0। ठीक है, एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये हो गया अपना सर्किल का चित्र। अब इसके बाद में देखो इलिप्स को बनाना है। अब ए है वो आपका बी से बड़ा है, तो ए जब बी से बड़ा होता है तो आपको चित्र पता ही है कि दो चित्र बनते हैं। एक तो क्या बनता है, ए से, ए का मान 12 है, ए का मान क्या है 12 है ना, तो इसके दो चित्र होते हैं ना। ए है वो यदि मान लो ग्रेटर देन बी होता है तब इसका चित्र कैसे बनता है इलिप्स में, ये बनता है। और ए का मान यदि लेस देन बी होता है तो बी वाला बड़ा होता है तब ऐसे बनता है ना। तो ये वाला चित्र बनाएंगे ना, ए है वो बी से बड़ा है,
तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। बी ए तो क्या है 12 है, तो 12 तो अपन यहाँ मान सकते हैं, है ना, ए वाला पार्ट तो यहाँ पे होता है, 12 तो अपने पास ये हो जाएगा, और 4 यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसको टच करना चाहिए। देखो अब ये देखो चित्र तो अपन ये नॉर्मल कच्चा ही बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को ज्योमेट्री तो अपने पास है नहीं, तो भी अपन अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ से आपको टच करना पड़ेगा। अब ये चित्र बनेगा आपका, हालांकि अच्छा तो नहीं बना, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो भाई ये बन गया अपना इलिप्स, दीर्घवृत्त वाला, ये तो अपना वर्त बन गया, और ये अपना बन गया दीर्घवृत्त, इसे समझ सकते हो आप। अब देखो कौन कौन से पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो देख लो। एक तो इस इंटरसेक्शन में देखना अपने को, ये पॉइंट हो गया एक, तो एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया अपने पास। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, 4 पॉइंटों पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे डीएस का आंसर हो जाएगा, 4 बिंदु हो जाएंगे इसके। ठीक है, पहले वाले में तो अपने को क्या दे रखा था, इलिप्स का इक्वेशन, इस सर्किल का इक्वेशन दे रखा था। ठीक है, तो सर्किल का इक्वेशन में क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यदि अपन इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करें तो अपने पास क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। और इसमें अपने पास क्या हो गया, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है अपने पास, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन यदि कंपेरिजन करें तो इसका जो सेंटर है वो अपने पास क्या है, 0 0 है, और रेडियस अपने पास क्या है, रेडियस अपने पास इसकी 5 है। तो हमने इसका एक सर्किल है वो इक्वेशन क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। फिर इसके बाद में हमने दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। तो हमने क्या करा भाई, इलिप्स में क्या करते हैं, राइट साइड में 1 बनाते हैं, और राइट साइड में 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 144 का अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 144 में जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 वाई स्क्वायर अपॉन में 144। ठीक है, इस हिसाब से भाग दे देंगे। तो अपन देखेंगे तो यहाँ से अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बन जाएगा, और उसमें बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 16 16 बन जाएगा। 16 बन जाएगा तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, a इक्वल टू 12 हो गया, और b इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, a इक्वल टू 12 हो गया, और b इक्वल टू 4 हो गया। तो ये आपको इलिप्स में बनाना आता है चित्र, है ना। तो a है वो b से बड़ा होता है तब अपन इस प्रकार से चित्र बनाते हैं, और b यदि a है वो b से छोटा है तब अपन इस प्रकार से चित्र बनाते हैं। तो देखो वापस वापस इस चित्र को बना सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। आप थोड़ा अच्छे से और बनाए तो इस प्रकार से बना सकते हैं अपन। ये बन जाएगा अपने पास सर्किल, वर्थ। और इलिप्स का चित्र बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो इस प्रकार से आप एडजस्ट कर लो इस चित्र में, तो है ना। तो मेन जो पर्पज अपना वो तो आंसर देने से है कि भाई अपना आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 भागों में टच कर जाएगा, एक ये, एक ये, और एक ये। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना ये आपकी बार वाला, फिर भी आप देख लो, है ना, 4 पॉइंट आपके इसके क्या हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया। अब देखो जो ऊपर वाला अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना, अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब ऐसा सैनिक को यदि फॉलो करे तो उसके अकॉर्डिंग तो अपने पास इसमें 6 अवयव आ रहे हैं। एक बार देखो उस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं, नहीं फिर इस क्वेश्चन को मैं बाद में कल ही बताऊंगा वापस से। एक बार देखो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को वापस से। सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका मैसअप पे क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए।
अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कर रहे थे, एक बार वापस से देख लेते हैं, समझ में आता है तो फिर नहीं वापस में उसको सोच के थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अपने पास ए सेट जो था ना वो टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और 12 और टी के साथ क्या होना चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा सेट है टी है वो बिलोंग्स टू, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस वाले में कंफ्यूजन है कि 12 और टी के साथ सापेक्षिक अभाज्य संख्या सारे नेचुरल नंबर का। तो अपन बात करें तो 1 की बात करें तो 1 और 12 का, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसमें मेरे को 5 मिनट टाइम तो दो। इसमें 1 भी शामिल होगा, और 1 भी शामिल होगा तो फिर इसमें अवयवों की संख्या 8 आ जाएगी। सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि इसमें 1 शामिल करेंगे नहीं करेंगे। मेन कंफ्यूजन अपना सिर्फ इतना है कि 1 का, और तो अपने पास क्लियर है, 1 का 5, 12 का 5 के साथ भी हो जाएगा, 12 का 7 के साथ भी हो जाएगा, और 1 का 12 के साथ होएगा। 1 भी आपका इसमें क्या होगा, कॉम प्राइम नंबर होगा। तो फिर इसमें आपके यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे फिर 1 को भी शामिल करना पड़ेगा। ये सेट में आपके 1 भी आएगा, और 1 आएगा ना तो 1 5 7 11 हो जाएगा, 11 13 17 19, और ए इंटरसेक्शन में फिर अवयव कितने आ जाएंगे आपके पास, 8 अवयव आ जाएंगे। और मैं फिर इस क्वेश्चन को और देख के मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो इसमें अवयव अपने कितने हो जाएंगे, 8 अवयव हो जाएंगे। तो 1 2 3 3 6 2 8 अवयव होंगे। ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे अपने अवयव, 8 अवयव होंगे, ठीक है। और इसमें देखो 12 और टी है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या, टी है वो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से तो अपन कितने भी अवयव ले सकते हैं ना, तो ये अपना हो जाएगा 8। तो ठीक है, यहाँ तक देख लेना आप। और एक बार मैं इस क्वेश्चन को वापस से बता दूंगा, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिस्कस करके या कुछ रिसर्च करके बता दूंगा एक बार वापस से, ठीक है ना। एक बार तब तक 8 मान लेना, ठीक है। थैंक यू।